परिश्रम कर्तृत्व जोरों पर कम रहेगा लाभ का स्तर। जीवन में अच्छे लोगों का महत्व और स्थान हृदय के धड़कनों के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अस्तित्व महसूस होता है। इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों के साथ संबंध अवश्य बनाए रखने चाहिए। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने इस महीने में मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस वर्ष का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका क्या अनुभव रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके राशि स्वामी रविदेव इस महीने चतुर्थ इस केंद्र स्थान से और पंचम यह त्रिकोण स्थान से यात्रा करने वाले हैं, जिस कारण यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी निर्माण होने वाला है। राशि स्वामी द्वारा निर्माण होने वाला यह राजयोग आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। रविदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। राजा इस महीने सेनापति के घर सेनापति के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। राजा और सेनापति का यह गठबंधन भविष्यकालीन योजनाओं को बनाने के लिए होता है। भविष्य में अपने राज्य का विकास कैसे करें या आपको अधिक समृद्ध कैसे बनाए, ऐसे विचार वे करने वाले हैं, जिस कारण व्यक्तित्व की दृष्टि से यह काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव इस महीने आपके पंचम स्थान में अर्थात त्रिकोण स्थान में विराजमान है। साथ ही गुरुदेव के साथ उनका नव पंचम योग भी हुआ है, अर्थात धन के अत्यंत सकारात्मक योग आपके लिए निर्माण होंगे। वाणी में अधिक बुद्धिमत्ता दिखाई देगी। पारिवारिक एकता के योग भले ही रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अतिरिक्त अनुशासन रहेगा। इसलिए अपने परिवार में अनुशासन के साथ प्रेम भावना भी बनाए रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके परिश्रम स्थान में ही विराजमान है, जिस कारण परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए स्मार्ट वर्क करने का रहेगा। शुक्रदेव अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। किसी भी कार्य को किस पद्धति से करें और सफलता का स्तर कैसे बढ़ाए, इसका मार्गदर्शन करना यह गुरुदेव का कार्य होता है, फिर चाहे वह देव गुरु हो या राक्षसों के गुरु हो। राक्षस के गुरु शुक्राचार्य भी राक्षसों को उसी पद्धति से मार्गदर्शन करते थे। यहाँ आपके परिश्रमेश आपको स्मार्ट वर्क करने की दिशा देंगे। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की दृष्टि उन पर है। परिणाम स्वरूप आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपके लिए वास्तु योग है, वाहन योग भी है। आपको पैसा भी प्राप्त होगा,
लेकिन सुख शांति थोड़ी कम रहेगी। वास्तव में अनुशासन अधिक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना ले और घर में सुख शांति निर्माण करने के लिए विशेष प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचमेश पंचम स्थान में जाकर बड़ा राजयोग बना रहे हैं। साथ ही आपके पंचम स्थान में लाभेश आए हैं, जिस कारण शिक्षा के दृष्टि से यह काल आपके लिए शुभ एवं सकारात्मक कहा जा सकता है। उससे भी यदि अधिक विचार किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस काल में बड़ी लगन के साथ अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी उस तुलना में सामान्य अध्ययन करेंगे पर बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलने वाली है। घर में यदि बच्चे की प्रतीक्षा हो तो इस काल में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए संतति योग भी निर्माण होने वाले हैं। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के भी योग है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल अत्यंत शुभ रहेगा, उसका उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह काल सिंह जातकों के लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। शत्रु पीछे से ही भाग जाएंगे। प्रतियोगिता में आपके लिए सफलता के अवसर निश्चित रूप से अधिक है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, उसका लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना अत्यंत कर्तृत्व का और उससे प्राप्त होने वाले समाधान का रहेगा। अर्थात नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए समाधानकारक स्थिति रहेगी। पैसे कितने मिलेंगे इस संदर्भ में हम भले ही बता नहीं सकते, अर्थात लाभ की दिशा भले ही नहीं बता सकते, लेकिन इस काल में समाधान आपके लिए अधिक रहेगा, क्योंकि कई बार काम जितना ही उससे प्राप्त होने वाला समाधान अधिक महत्वपूर्ण होता है, वह इस काल में आपको भरपूर प्राप्त होगा, लेकिन उस तुलना में लाभ का प्रमाण कम रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में त्रिकोण के स्वामी विराजमान है, जिससे आपका भाग्य प्रबल हुआ है। उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उसके अलावा चतुर्थ स्थान में मंगल देव द्वारा रोचक राजयोग निर्माण हुआ है। सप्तम स्थान में शनि देव द्वारा शश राजयोग निर्माण हुआ है। यह दोनों पंचमहापुरुष योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माने जाते हैं, जिस कारण यह काल आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए कर्मेश शुक्रदेव आते हैं, जो अपनी दूसरी स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जिस कारण इस महीने में आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं। उचित पद्धति से नियोजन कर अपना कार्य पूरा करने वाले हैं। उससे आपकी उन्नति साध्य होने वाली है। इसलिए इस लाभकारी काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए सभी ग्रहों की अत्यंत सुंदर स्थिति होते हुए भी लाभ का प्रमाण सामान्य रहेगा। अर्थात अन्य महीनों में जैसे सामान्य लाभ प्राप्त होता है, उसी पद्धति से इस महीने भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए इस काल में खर्च के विभिन्न योग निर्माण होंगे। सामान्य खर्च जो हर महीने लागू रहता है, वह खर्च आप करने वाले हो। साथ ही कुछ खर्च हॉस्पिटल पर, यात्रा पर होगा। जो सिंह जातक विदेश में हैं, उनके लिए यह काल विशेष उन्नति का कहा जा सकता है।
विदेश में आपको स्थैर्य का अनुभव प्राप्त होगा, नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे, साथ ही काम करने का समाधान भी मिलेगा। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 6, 15 और 23 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 3, 13 और 21 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो सिंह राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करें। शास्त्र के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उस समय सूर्यदेव घर के पूर्व भाग में होता है, इसीलिए यही समय पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उस अनुसार इस समय पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। साथ ही आपके घर का देवघर ईशान्य दिशा में होना चाहिए। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।